आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे दिलों में देशभक्ति की आग जलाने वाली है। बॉर्डर 2, जो इस साल 23 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज हुई है। ये फिल्म सिर्फ एक सिनेमा नहीं है, बल्कि उन वीर योद्धाओं की गाथा है जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाकर मातृभूमि की रक्षा की थी। ये फिल्म उस महान बॉर्डर फिल्म की सीक्वल है जो 27 साल पहले आई थी और जिसने हमारे दिलों में देश प्रेम की अमिट छाप छोड़ी थी। जेपी डट्टा और भूषण कुमार ने मिलकर इस नई कहानी को जीवंत किया है, जो ओरिजिनल बॉर्डर की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए एक नया अध्याय शुरू करती है। इस फिल्म की शुरुआत होती है पंजाब के एक छोटे से गांव से, जहां फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन अपनी प्रेमिका मंजीत से शादी करने वाला है। दिलजीत संधू ने इस किरदार को बेहद संवेदनशीलता के साथ निभाया है। ये वही निर्मलजीत सिंह सेखोन है जो इंडियन एयरफोर्स का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता है। उसकी शादी के दिन ही युद्ध के बादल मंडराने लगते हैं और वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर देश की सेवा के लिए निकल पड़ता है। ये दृश्य इतना भावुक है कि दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं जब वे देखते हैं कि कैसे एक वीर योद्धा अपने व्यक्तिगत खुशियों को त्याग कर मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। फिल्म का मुख्य किरदार है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर, जिसे सनी देओल ने अपने दमदार अभिनय से जीवंत कर दिया है। ये किरदार ब्रिगेडियर हरदेव सिंह क्लेर से प्रेरित है, जो 1971 के युद्ध में अपनी रणनीति और नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। सनी देओल का ये किरदार फिल्म की रीढ़ है, जो अपनी टीम को एकजुट रखकर दुश्मन के सामने डटकर खड़ा रहता है। उनकी आवाज में वो ताकत है जो सैनिकों के दिलों में जोश भर देती है, और उनकी नेतृत्व क्षमता देखकर लगता है जैसे वे सच में उस युग के वीर योद्धा हों। वरुण धवन ने मेजर होशियार सिंह ढाहिया का किरदार निभाया है, जो एक परमवीर चक्र विजेता है। शुरुआत में लोगों को लगा था कि वरुण इस तरह के गंभीर किरदार को संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से सबको चौंका दिया है। उनका ये किरदार दिखाता है कि कैसे एक सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन से लड़ता है। वरुण ने इस रोल के लिए महीनों तक फिजिकल ट्रेनिंग ली और अपने बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल बदल दिया, जिससे वे एक एक्सपीरियंस्ड आर्मी ऑफिसर लगते हैं। फिल्म में एक नया चेहरा भी है, अहन शेट्टी, जो लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र सिंह रावत का किरदार निभा रहे हैं। ये किरदार इंडियन नेवी के एक वीर योद्धा से प्रेरित है। अहन का ये पहला बड़ा युद्ध फिल्म में किरदार है और उन्होंने इसे बहुत ही प्रभावशाली तरीके से निभाया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी देखकर लगता है कि वे इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक रहने वाले हैं। बॉर्डर 2 की खासियत यह है कि ये सिर्फ आर्मी की कहानी नहीं है, बल्कि तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की संयुक्त शक्ति को दिखाती है। ये फिल्म 1971 के युद्ध के उन पहलुओं को सामने लाती है जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था। इस मल्टी फ्रंट वॉर ड्रामा में हमें दिखाया गया है कि कैसे तीनों सेनाएं मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी के साथ दुश्मन का सामना करती हैं। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने हर सीन को इतनी बारीकी से तैयार किया है कि दर्शक खुद को युद्ध के मैदान में महसूस करते हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंसेस देखकर लगता है जैसे हम सच में उस समय में पहुंच गए हों। अनुराग सिंह का ये अप्रोच बिल्कुल अलग है ओरिजिनल बॉर्डर से, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न फिल्म मेकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके क्लासिक वॉर ड्रामा को एक नया रूप दिया है। इस फिल्म में महिला किरदार भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मोना सिंह, सोनम बजवा, मेधा राणा और अन्य सिंह ने उन पत्नियों और माताओं का किरदार निभाया है जो अपने प्रियजनों की युद्ध से वापस आने का इंतजार करती हैं। उनकी भावनाएं और संघर्ष फिल्म को एक इमोशनल डेप्थ देते हैं। इन एक्ट्रेसेस ने अपने लिमिटेड स्क्रीन टाइम में भी इतना प्रभावशाली अभिनय किया है कि दर्शकों के दिल उनके साथ जुड़ जाते हैं। बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारे वीर सैनिकों के प्रति एक श्रद्धांजलि है। ये हमें याद दिलाती है कि आज जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, वो उन वीरों के बलिदान का फल है जिन्होंने अपनी जान देकर हमारी मातृभूमि की रक्षा की। ये फिल्म हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना जगाती है और हमें अपने देश से और भी ज्यादा प्रेम करने पर मजबूर करती है।
जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो आपके मन में सिर्फ एक ही भावना होती है, अपने देश के लिए कुछ करने की, उन वीरों के सपनों को पूरा करने की।